नमस्कार दोस्तों, पीएम मिश्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शाम की आरती किस तरह करनी चाहिए। आप लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि शाम की आरती करते समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि शाम की आरती का सही समय, जो कि आप लोगों को नहीं पता होता कि किस समय हम लोगों को आरती करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शाम की आरती करते समय हम लोगों को कपड़े बदलना चाहिए या स्नान करना चाहिए या ऐसे ही आरती करनी चाहिए दोस्तों। और आप लोगों का सवाल होता है कि शाम की आरती में भी हम लोगों को भोग लगाना चाहिए, तिलक और फूल कब हटाने चाहिए। आपके सभी सवालों के जवाब, जो भी आपके मन में सवाल है, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हम लोगों को शाम की आरती प्रदोष काल में करनी चाहिए। संध्या काल मतलब संधि काल, जब दिन और रात का जब मिलन होता है, शाम का और रात का जब मिलन होता है, उसको संधि काल बोलते हैं, उसको संध्या काल बोलते हैं दोस्तों। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय जो होता है, उसको संध्या काल बोलते हैं। जैसे गौधूले भी बोलते हैं, गौधूल की समय, मतलब सब लोग अलग अलग बोलते हैं। संधि काल, संध्या काल, प्रदोष काल, सब अलग अलग बोलते हैं। तो ऐसा है कि आरती करने का सही समय यह है कि जब सूर्य पूरी तरह से डूबा भी ना हो और सूर्य आसमान में दिखाई भी ना दे रहा हो, हल्की लालिमा जब छाई होती है, तब हम लोगों को आरती करनी चाहिए शाम की। ठीक है दोस्तों। और आप लोगों के ये भी सवाल रहता है कि शाम की आरती में कौन सा दीपक जलाना चाहिए, घी का कि तेल का, गोल बाती का, लंबी बाती का। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें, दूसरा सवाल ये था कि हम लोगों को कपड़े बदलना चाहिए कि स्नान करना चाहिए या ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, अगर आप लोग पवित्रता दिन भर धारण किए रहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को कपड़े, वस्त्र बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग लघु शंका या टॉयलेट वगैरह अगर आप लोग जाते हैं, तो आप लोगों को वस्त्र बदलना चाहिए और हाथ पैर धुलने चाहिए दोस्तों। हाथ पैर धुल के वस्त्र बदलना चाहिए दोस्तों। फिर लघु शंका अगर जाते हैं, लैट्रिन वगैरह जो लोग जाते हैं, उन लोगों को स्नान जरूर करना चाहिए। इस तरह हम लोगों को पूजा करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आप बता दें, शाम की पूजा में भोग लगाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, हम लोगों के घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं, ये एक तरीके के घर के सदस्य ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को भगवान का भोग दोनों टाइम लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शाम के समय हम लोगों को भोग जरूर लगाना चाहिए। सुबह भी भोग लगाना चाहिए, शाम को भी भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने का भी मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों कि भोग हम लोगों को ज्यादा देर नहीं रखना है। जितनी देर में हम लोग भोजन करते हैं, मुश्किल से आधा घंटा, इससे ज्यादा भोग नहीं रखना चाहिए। भोग उठा लेना चाहिए। ज्यादा देर मंदिर में भोग रखना भोग भगवान का और भोग का अपमान होता है, यह अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो थोड़ी देर में भोग, सुबह का भी हम लोग भोग लगाएं तो आधे घंटे में उठा लें, शाम को भी भोग लगाएं तो भोग थोड़ी देर में उठा लें। अब शाम का भोग क्या लगाना चाहिए। शाम का भोग आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आप लोग सुबह का लगाते हैं उसी तरह शाम का लगा। कुछ लोग मिश्री है, इलायची दाना है, मेवा वगैरह रखते हैं तो वही लगाएं। और जैसे कुछ लोग भोग प्रतिदिन बनाते हैं, जैसे हलवा है, खीर है, मतलब कुछ भी मीठे का भोग दोनों टाइम लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं शाम को धूप आरती किस तरह करनी चाहिए। तो दोस्तों, शाम को हम लोगों को कपूर का दीपक भी जलाना चाहिए और 3 स्थानों पे दीपक जलाना जरूर चाहिए दोस्तों। एक तो मंदिर में, एक तुलसी माता को और एक मुख्य द्वार पे। मुख्य द्वार पे भी दीपक जरूर जलाना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को बता दें कि घर के मंदिर में शाम के समय घी की गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में भी घी का गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। और मुख्य द्वार पे लंबी बाती का तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं, लेकिन तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुख्य द्वार पे जो हम लोग दीपक जलाते हैं,
तो वो दीपक इस तरह जलाना चाहिए कि मुख्य द्वार पे जब हम निकले तो उसका मुंह अपने साइड मतलब घर की तरफ करके दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों जो मुख्य द्वार पे हम लोग दीपक जलाते हैं उसको हमेशा दाहिने साइड जलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बता दें शाम को अगर हम लोग आरती कर लेते हैं तो आरती करने के बाद हम लोगों को फिर कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग किसी कारणवश अगर कहीं गए हुए हैं, कहीं से आने में देर हो गई, तो भोग तो हम लोग प्रतिदिन सुबह शाम लगाएंगे दोस्तों। लेकिन जब हम आरती करेंगे शाम को, अगर प्रदोष काल में हम लोग आरती करते हैं तब तो घंटी शंख का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देर हो जाती है, रात हो जाती है आरती करने में, भोग लगाने में, तो दोस्तों शंख और घंटी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को एक विशेष बात बता दूं कि शाम के समय हमें किसी भी देवी देवता का अभिषेक नहीं करना चाहिए, किसी भी देवी देवताओं को स्नान नहीं कराना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुबह हम लोग स्नान करा देते हैं, देवी देवता शाम को वैसे ही पूजा करनी चाहिए। हाँ, किसी विशेष दिन जैसे जन्माष्टमी हो गया तो हम लोगों को शाम को जब हम लोग अभिषेक करते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे हमें किसी भी देवी देवता को शाम को जल अर्पित नहीं करना चाहिए दोस्तों। भोग में जल जरूर लगाना चाहिए, लेकिन जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए दोस्तों। चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे तुलसी जी हो, चाहे कान्हा जी हो, किसी भी देवी देवता को शाम के समय अभिषेक ना कराएं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के पास और भी सवाल है संध्या आरती को लेके तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।